इंडियन लिबरलाइजेशन वाला कांड कर तो दिया, अब हमें ये देखना है कि उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुई उसका इंडिया पे क्या असर पड़ा। तो एक असर तो ये पड़ा कि एमएनसीज ने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और हर साल उनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ती जा रही थी, जिसका मतलब है कि इंडिया उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। दूसरा असर ये हुआ कि इंडिया की जो कंपनीज थी उन्होंने कंपटीशन की वजह से अपने प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड और क्वालिटीज बढ़ा दी और एमएनसी के साथ पार्टनरशिप से उन्हें नई टेक्नोलॉजी और मशीन्स भी मिली। थर्ड, ग्लोबलाइजेशन के कारण कुछ इंडिया की कंपनीज भी एमएनसीज बन गई। यानी पहले ये सिर्फ इंडिया में बिजनेस करते थे, पर अब ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। एग्जाम्पल टाटा, एयरटेल, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस एटसेट्रा। फोर्थ, ग्लोबलाइजेशन के कारण नए सेक्टर खुले और जॉब्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्पेशली आईटी सेक्टर में। ऑलमोस्ट हर एक एमएनसी का कॉल सेंटर इंडिया में ही है। फिफ्थ, अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो उन्हें बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं और उन्हें पैसे भी कम खर्च करने पड़ते हैं, जिससे इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। अब ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ इतनी अच्छी हो। तो पहला नुकसान तो यही हुआ कि जो स्मॉल बिजनेसमैन थे वो इन एमएनसीज का सामना नहीं कर पाए और बंद हो गए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि पहले जितने भी टॉयज थे वो इंडिया में बनते थे, पर चेंजेस आने के बाद सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई और अब एक भी फैक्ट्री इंडिया में खिलौने नहीं बनाती है, सारे टॉयज चाइना से आते हैं। दूसरा नुकसान ये हुआ कि एमएनसीज को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लेबर लॉज थोड़े से कम सख्त कर दिए, जिससे अब जो एमएनसीज में काम करते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थर्ड, जो इंडिया की लोकल चीजें हैं वो मार्केट से गायब होती जा रही हैं। जैसे अब लोग मटके नहीं लेते, धोती नहीं पहनते, साड़ियों का भी यूज कम होता जा रहा है और लोग समोसों को भी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। वैसे समोसे से एक फन फैक्ट याद आया मुझे, समोसा बर्गर से 2.5 गुना ज्यादा हेल्दी होता है। तो मैं तो कहता हूं भाई समोसा खा के डकार मारो और हेल्दी रहो। चलो अब एक पॉलिसी के बारे में और जान लो। इस पॉलिसी में इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी सेज बनाए थे, ताकि और भी ज्यादा एमएनसीज इंडिया आए और यहाँ इन्वेस्ट करे। तो इन जोन्स की खास बातें हैं कि इधर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एटसेट्रा, ताकि एमएनसीज को प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना आए। और जो इन जोन्स में अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, भारत सरकार उनसे 5 साल तक कोई टैक्स वसूल नहीं करती। और गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया था, उन्होंने लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल कर दिया था, जिससे एमएनसीज को बहुत फायदा हुआ। तो यारों मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ा ही दिया है, तो अब एक शायरी और सुन लो। मेरी शायरी का शौक भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारे चेहरे पे स्माइल भी आ जाएगी। गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है, न जाने लोग जिंदगी भर यादों के साथ कैसे जी जाते हैं। न जाने लोग जिंदगी भर यादों के साथ कैसे जी जाते हैं। हम तो एक चैप्टर याद करके सोते हैं और सुबह तक वो भी भूल जाते हैं। सर, इस शायरी में घंटा कोई राइम नहीं बनी, पर आपने दिल की बात बोल दी है। आप महान हो सर, महान। अरे धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। अरे प्लीज प्लीज सिट डाउन सिट डाउन। अभी एक क्वेश्चन बाकी है, स्टे फोकस्ड प्लीज, फोकस फोकस। चलो अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन को कैसे फेयर बनाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट एक चीज कर सकती है कि वो बढ़िया लेबर लॉज लाए जो लेबर्स की हेल्प करे, ना कि एमएनसीज की, और उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। सेकंड, गवर्नमेंट को स्मॉल प्रोड्यूसर्स की मदद करनी चाहिए और लोकल बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट को
थोड़े से ट्रेड बैरियर्स लगाने चाहिए ताकि ये लोग अच्छे से ग्रो कर पाएं। थर्ड, वूटो में डेवलप्ड कंट्रीज जो अपनी मनमानी करती हैं वो नहीं होनी चाहिए और इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ मिलके उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकता है। और इससे पहले तुम लोग प्रोटेस्ट करो, ये चैप्टर यही समाप्त होता है। और जहां तक बात है इस चैप्टर के मॉरल की, वो इस बार तुम लोग मुझे बताओगे। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस चैप्टर का मॉरल क्या होना चाहिए।